हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फैक्ट एट निखिल। स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का पेपर है जो हिंदी का है। तो इसमें आपको कैसे पेपर करना है तो मैं आपको इसके बारे में आज पूरी तरीके से बताऊँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या क्या मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ओके, तो मैं आज चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से शुरू से। तो समय 3 घंटे 15 मिनट। तो विद्यार्थियों को 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और इनमें से 15 मिनट हम सबको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो अच्छे से सब लोग प्रश्न पत्र पढ़ लें और फिर बाद में उसको समझ लें। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं नंबर 1 में, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सा सही है, यानी सब नहीं इसमें से लिखना है, इसमें से देखना है कि एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से एक सही है, जो भी सही हो आपको उसे लिखना है। ठीक है, तो इसमें दूसरा सही होगा। इसमें संस्कृत के आचार्य अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे दूसरे में देखते हैं। खंड खा में निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपको इन चारों में से चारों का नहीं लिखना है, केवल एक का लिखना है। जो भी हो उनमें से एक का। तो इसमें से दूसरा मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए 1 नंबर आपको मिल जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इनमें चारों नहीं, ध्यान देना है कि किसी एक कृति के रचनाकार, इनमें से एक करना है। ओके, और आगे हम देखते हैं। घा में भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इनमें से आपको किसी एक लेखक का नाम लिखना है जो इसमें बताया गया है, जो आपने पढ़ा हो उसमें से एक का नाम लिख लेना है आपको। और नंबर घा, इनमें से रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। तो इसमें से आपको ये जो आपने याद की उसको लिखना है। और नंबर इसमें भी लिखना है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखे। तो इसके लिए आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न में। तो आपको इस तरीके से ये करना है, ध्यान देना है। और आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में कि प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। जो भी आपने पढ़ा हो प्रयोगवादी के कवि का, तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और खा में पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इनमें से दो किन्हीं प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। ठीक है, और गा में छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको इनमें से भी ऐसे ही लिखना होगा। और जब हम आगे चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से आपको किसी एक, यानी एक गद्यांश के उत्तर देने। तो यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 और 2 इनमें से दिए गए, तो इनमें से आपको केवल एक करना होगा। तो इनको अच्छे से आप पढ़िएगा, और जब आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएंगे। यानी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इनमें से पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। और दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या यानी रेखांकित, जो जिसके नीचे ये लाइन खींची अंडरलाइन है, तो आपको ये अंडरलाइन वाले अक्षर केवल लिख देने, जहाँ तक बस इतना। और लिखा है हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उसका उत्तर दे दिया गया है। तो इसके लिए आपको 3 के लिए तो 2 2 प्लस 2 प्लस बराबर 6 अंक मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 6 कैसे मिलेंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 6 आपको इसके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और हम जब खा पढ़ेंगे तो खा भी ऐसा ही है। इसको भी जब हम देखते हैं तो ये भी, इसमें भी आपको यही करना होगा। ओके, तो हम 4 नंबर देखते हैं। निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें से आपको केवल पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसमें से आपको पढ़ के अच्छे से समझना है और इसका उत्तर लिखना है। इसमें से देख के आपको, इनमें से 2 दिए गए हैं तो 2 में से 1 को करना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और हम देखेंगे नीचे 5 प्रश्न में, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय, यानी 3 यहाँ पर दिए गए। 3 में से जो है किसी भी एक लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 दिए गए, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय,
पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको जो भी आपने याद किया हो वो आप इनमें से एक लिख दीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 2+1 = इनमें से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे, इसमें से देखेंगे खा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचनाएं, एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक जीवन परिचय, एक कवि का, जो कवि है उसका जीवन परिचय देना। तो यहाँ पर आपको इन 3 में से दिए जाएंगे। इनमें से किसी भी एक का जो आपने याद किया, केदारनाथ सिंह, बिहारी लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन तीनों में से किसी एक का भी करना होगा। उसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ओके आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका जो संस्कृत है, इनमें से हिंदी सहित में अनुवाद करना है। तो इनमें से 2 दिए गए, अथवा करके आप चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला, उसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आप चाहे इसको करो चाहे इसको करो, इनमें से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसको समझना है, अच्छे से पढ़ना है, आपका कौन सा पार्ट है उसको देखना है और फिर बाद में उसको हिंदी में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे हम, और साथ में लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो गाइस हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको एक श्लोक याद करना, जो भी याद किया है संस्कृत में उसको लिखना होगा, जो कि आपने कभी जो भी याद किया हो अपनी किताब से उसको यहाँ पर लिखना हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में, इसमें क्या नाम, प्रश्न पत्र में ना आया हो। ओके इसके लिए आपको नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर उपलब्ध है इसके लिए मिल जाएंगे। नंबर खा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको इनमें से किसी दो के प्रश्न उत्तर देने हैं। तो इनमें से लिखा है, ये संस्कृत में है, इनमें आपको संस्कृत में उत्तर इनके प्रश्नों के देने। ओके तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एक इसके और इसके, 2 चाहे आपको जो भी आता हो उसको करना हो। और 8 में देखेंगे, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। तो इनमें से अथवा करके जो चाहे आप इसकी लिखो चाहे इसकी, और इनमें से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके जो भी आपको याद हो। नंबर खा, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप इनमें से चाहे ये करिए चाहे ये करिए, आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। अथवा करके है, आप चाहे ये वाला करिए और चाहे ये वाला करिए, ठीक है। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। इनमें से भी आपको केवल अथवा करके रोला की चाहे करिए चाहे सोरठा की, इनमें से केवल एक करिए, क्योंकि अथवा करके इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो 9 नंबर पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। यहाँ पर लिखा है कि उपसर्ग में से किन्हीं एक शब्द, जो कि एक शब्द मिलता हो उसको क्या करना है, इसमें बनाना है। जैसे कि ये लिखा है अभी, तो इसका हमें बनाना है अभिमान। ओके तो ऐसे ही और भी हमें करना है। तो और भी हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाई। तो इसमें से लिखा है प्रयोग करके एक एक शब्द बनाई। जैसे कि हम देखते हैं कुछ भी, लिखाई और बचपन, इनमें देखिए कैसे भी आप इसको बनाकर आपको लिखना है। तो और लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। इनमें से आपको किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए, जिनमें से आपको 2-2 नंबर उपलब्ध हैं, 2-2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके लिए। तो आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनमें से आपको तत्सम रूप लिखना है, तत्सम होते हैं जो तत्सम, वो आपको इनमें से लिखना है किसी भी 2 शब्द के। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे एक एक करके, ठीक है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2-2 शब्दों के, यानी 2-2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 10 नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो इनमें से आपको संधि विच्छेद करना है, इनमें से आपको नाम लिखना है। तो चाहे आप कोई 2 अक्षर लिखिए, चाहे ये लिखिए चाहे ये, इनमें से कोई 2 लिखिए चाहे इनमें से लिखिए। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे हम देखेंगे, आगे देखते हैं हम, खा में निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति द्विवचन में रूप लिखिए। तो इनमें से आपको द्विवचन में लिखना है, चाहे मधु का करें चाहे नदी का, चाहे युष्मत का चाहे तत् का। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ओके आगे देखते हैं गा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा
वचन का उल्लेख कीजिए। इनमें से भी आपको किसी एक का करना है, इनमें से किसी एक का करना, चाहे इसका करिए चाहे इसका, आपको जो आता तो इसका करिए। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। करने याद रखिए, इनमें से करना है एक ही का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको आपका समय भी ज़्यादा होगा और आपका समय ज़्यादा जाएगा। तो इसके लिए आप इनमें से जो भी बताएंगे तो आप उसको एक ही को करिए। और आगे लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर लिखा गया 2 वाक्यों में से, चाहे आप 2 वाक्यों इनमें से करिए चाहे इनमें से 2 वाक्यों को आपको करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। 11 प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों आपको इसमें से देखना है कि किसी एक पर, चाहे आप स्वच्छ भारत अभियान पर लिखें, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। चाहे जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। वृक्षारोपण का महत्व, इसके लिए भी। राष्ट्रीय एकता, इसके लिए। तो आपको इन चारों में से किसी एक का लिखना है। याद रखिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होगा, तो इन चारों में से किसी एक का आपको करना है। ओके, 12 में देखते हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर देखते हैं नंबर का, तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथनातक लिखिए। और इसमें से आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आपको जहाँ पर भी आप रह रहे होते हैं और जहाँ पर भी, तो उसके बारे में, ज़िले का, उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, आपको इसमें से आपको अपने ज़िले का लिखना होता है। इसके लिए दिए गए हैं किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसके लिए आपको दिए गए प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो आपको इनमें से इतने दिए गए, तो इनमें से आपको इनमें से आपको लिखना है। ऐसे ही इनमें से आपको लिखना है। ठीक है, तो इनमें से आपको करना है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चित्रण कीजिए। तो इनमें से ये आपको करना है। और इसमें दिया गया है कर्ण खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। कर्ण, जो भी आपने याद किया कर्ण, उसमें से आपको प्रथम सर्ग का उसका सारांश लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो आपने ये सब देख लिया, इनको अच्छे से पढ़ेगा और इनमें से ऐसे ही ये सब आएंगे, एक से ही होंगे। क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पर भी मातृभूमि के लिए खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। मातृभूमि यानी जो भी घटनाएं हुई हो या फिर जो भी वो हो, तो उसके बारे में आपको मातृभूमि अपनी इस मातृभूमि के लिए लिखना होगा। ठीक है, तो जो भी है मातृभूमि के लिए बलिदान के लिए आपको इसमें से लिखना होगा। और चाहे किसी के लिए भी लिखे तो आपको नंबर उसका 3 मिल जाएगा। ओके दोस्तों, सो ये मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, मैंने आज आपको याद रखना है कि पहले आप प्रश्न को अच्छे से पूरे को पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 15 मिनट पर छात्र को। जब आप 15 मिनट अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। और याद रखिएगा कि अच्छे से पढ़ेगा और याद करेगा। क्योंकि देखिए, जैसे ज़्यादा समय ना लगाएं, ज़्यादा समय ना, क्योंकि वहाँ पर जल्दी ही ऐसा होता है। तो आप ज़्यादा समय ना लगाएं और अच्छे से जो प्रश्न बताए गए हों तो उनमें से कृपया वही करें। क्योंकि इनमें से एक बताए तो एक ही करें। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो एक दिया गया तो उसका एक का ही नंबर आपको मिलेगा। आप चाहे चारों लिख दें चाहे कुछ भी, लेकिन चारों लिखने से आपका समय बर्बाद होगा। चाहे इसके लिए आप कुछ भी कर लो, तो आपको केवल एक ही लिखना होगा। इसके लिए आपको एक लिखना और उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहले पहुंचे। ओके, जय हिंद दोस्तों।